Hello बच्चों, let's see the question. A sphere, a cube and a thin circular plate, all of the same material and same mass, are initially heated to same temperature. तो हमें ये पता लगाना है कि सबसे तेज और स्लो कौन कूल करेगा। तो हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी गिवन सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो डेंसिटी होती है दैट इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेंसिटी है वो भी सेम है क्योंकि सेम मटेरियल लिखा हुआ है, मास भी सेम है, तो ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम भी सबका सेम ही होगा। और हम बात ये जानते हैं कि अगर अगर किसी अगर अगर हम स्फीयर क्यूब और प्लेट में कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा जो पतली बनेगी वो होगी प्लेट। इसका रीज़न ये हम दे सकते हैं कि ये 2D फिगर है और स्फीयर और क्यूब 3D फिगर है, तो इसका मतलब कि उनका सरफेस एरिया प्लेट से कम होगा। और अगर हमें स्फीयर और क्यूब में कंपेयर करना है तो फिर सबसे कम सरफेस एरिया स्फीयर का होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज लेस देन सरफेस ए से डिनोट कर देते हैं सरफेस एरिया को। एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज लेस देन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज लेस देन सरफेस एरिया ऑफ प्लेट। तो अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। हम स्टीफन्स लॉ से जानते हैं कि जो हीट लॉस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a इंटू टी की पावर 4। हेयर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो हम a को हटा देते हैं तो बचा हीट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एंड व्हाट एरिया इट इज सरफेस एरिया। तो हम देख सकते हैं हमने पिछली स्लाइड में निकाला था कि जो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है वो सबसे कम होता है। तो इसका मतलब कि हीट लॉस ऑफ स्फीयर होगा सबसे धीरे, उसके बाद होगा हीट लॉस ऑफ बाय क्यूब और सबसे तेज होगा हीट लॉस बाय प्लेट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये कि सबसे तेज कूल प्लेट होगा और सबसे धीरे स्फीयर होगा। तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेट विल कूल फास्टेस्ट एंड द स्फीयर द स्लोएस्ट। थैंक यू।